गांव के बिल्कुल बाहर एक पुराना टूटा फूटा महल था। उसे देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत के ऊपर उगी हुई सूखी घास हवा में ऐसे लहराती थी मानो जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लोग कहते थे कि उस घर में बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। वही औरत जिसे पूरे गांव ने अचानक एक रात चिल्लाते हुए सुना था और अगली सुबह उसकी जली हुई लाश उसी घर के दरवाजे के पास पड़ी मिली थी। तब से वह घर शापित घर कहलाने लगा। उस रात गांव में बिजली चली गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं राहुल अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठे थे। तभी रमेश बोला, चलो आज सच का पता लगाते हैं, देखते हैं उस घर में असल में है क्या। सब हंसते रहे लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। मेरे दिल में जैसे कुछ अटक गया था, पर दोस्तों के चैलेंज के आगे टिक नहीं पाया। हम चारों टॉर्च लेकर घर की तरफ चले। रास्ता इतना शांत था कि हमारे कदमों की आवाज़ भी हमें डराने लगी थी। हवा हवा अजीब चल रही थी, जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो। घर के अंदर जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की कमज़ोर रोशनी में घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया। दीवारों पर काली राख जैसी परत, टूटी चारपाई, उल्टी पड़ी कुर्सी और एक कोने में पुरानी मिट्टी का घड़ा। अचानक पीछे से कर की आवाज़ आई। हम सब रुक गए। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, किसने किया? किसी ने जवाब नहीं दिया। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे कि दीवारें सांस ले रही हों। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे घूमती, परछाइयाँ हमारे साथ चलती दिखती। घर के अंदर एक कमरा था जिसे लोग चूल्हे वाला कमरा कहते थे। वहीं बूढ़ी औरत को आखिरी बार देखा गया था। हमने दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाजे की आवाज़ ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी चीज़ को सालों पहले जलाया गया हो। चारपाई की तरफ टॉर्च मारी तो उस पर जले हुए हाथों के निशान थे। मेरे पैर वहीं पर जम गए। अचानक दीवार पर टंगी हुई टूटी घड़ी अपने आप चलने लगी, जबकि घर में बिजली थी ही नहीं। राघव डरकर बोला, ये क्या हो रहा है? लेकिन जवाब देने से पहले ही घड़ी अचानक 12 बजे पर रुक गई और कमरा ठंड पड़ गया। जैसे ही हम बाहर आने लगे, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर एक लंबी परछाई थी, लेकिन कमरे में हम 4 थे, पर परछाई 5 की थी। दोस्तों, ये देखो, मेरी आवाज़ कांप गई। सब मुड़कर देखने लगे। परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और अचानक फिर गायब हो गई। उसी वक्त हमारे कमरे में किसी के चुपचाप चलने की आवाज़ आई। बाहर चलो, अभी मैंने चिल्लाया। पर जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में खूब अंधेरा था। हमारी टॉर्च बार बार झपक रही थी। अचानक एक कोने से किसी महिला की सिसकने की आवाज़ आई, क्यों आए हो यहाँ? हम सब जम गए। आवाज़ बहुत पास थी, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। रमेश डर कर बोला, हम गलती से आए हैं यहाँ, हम जा रहे हैं। लेकिन सिसकना तेज होने लगा, फिर चिल्लाहट में बदल गया। किसी को नहीं पता। कमरे के कोने में एक फटा हुआ पर्दा था जो हवा के भी बिना हिल रहा था। टॉर्च पर्दे पर डालता गया। जैसे ही रोशनी ऊपर पहुंची, एक पल के लिए मैंने देखा, एक बूढ़ी औरत जले चेहरे वाली बिना आंखों के पर्दे के पीछे खड़ी थी। मैं चीख ही देता, पर आवाज़ गले में अटक गई और वह गायब हो गया। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो गया था, बाहर से जैसे कोई पकड़कर दबा रखा हो। राघव ने ज़ोर से धक्का मारा और तभी पीछे से भयानक सांस लेने का एहसास हुआ। किसी ने हमारे ठीक कान के पास फुसफुसाया, मैं अभी भी यही हूँ। हम पलटते उससे पहले ही दीवारें हिलने लगी, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। घर जैसे जिंदा हो गया था। अचानक कमरे के बीचों बीच मिट्टी फटने लगी और नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकला। बक्सा अपने आप खुला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, जली हुई बूढ़ी औरत का और उसके 4 बच्चों के। और उन 4 बच्चों के चेहरे हम चारों से मिलते जुलते थे। हम डर के मारे पीछे हट गए। फिर वही औरत की आवाज़ आई, तुम लोग वापस आ ही गए मेरे बच्चे। उसकी साया दीवार पर उभर आया, लंबा काला बिना चेहरा, धुआं सा फैलता हुआ। राघव ने दरवाज़ा जोर से खींचा। अचानक वह खुल गया। हम बाहर भागे, बिना मुड़कर देखे। घर से बाहर आते ही हवा सामान्य हो गई,
पर घर अंदर अभी भी सरसराहट कर रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम सांस लेते हुए रुके। रमेश बोला, क्या वो सच था या हमारे दिमाग का खेल? मैंने हल्का सा पीछे देखा। घर की टूटी खिड़की में वही औरत खड़ी थी, बिना हरकत, पर सीधा हमें देखती हुई। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया, फिर मिलेंगे। गांव के बाहर अकेला टूटा पर जिंदा। लोग कहते हैं रात में वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ अब भी आती है।